सतगुरु सुरता भूलना जइयो सुरत भूलना जइयो साहेब बड़े सड़ाए के दैयो बड़े बड़े पीर ओलिया होए के ना कछुलाए ना कछुले गए जो पूरी हती गांठ की दे गए अरे मेरी बांधिया छोड़ाइयो मेरी शरत भूल ना जाइयो गुरु दर्शन आए के दे दियो मेरी शरत भूल ना जाइयो अरे मेरी शरत भूलना जइयो साहेब दर्शन आए के दैयो मेरी शरत भूलना जइयो साहेब आके दर्शन दियो आधम चान सुनी नहीं तेरी गंगा दास आस है दी तेरी बिगड़ियो सतगुरु सुरता भूलना जइयो मेरी सुरत भूलना जइयो साहेब बड़े सड़े आगे दैयो सुनी ना तेरी बिना नाथ लगाए देरी गंगा दास को आस हरि की अरे आवन गवन में दैयो सतगुरु मेरी याद न भूलियो साहिब बंदी बंदी जगह साहेब की जगह बोलो सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय नितिनदास साहिब की जय सभी संतों सभी हंसन को जय जय साहिब बंदी सतना बोलो सतगुरुदेव की जय। आदरणीय हाँ प्रिय सज्जनों, देखिए हमारे श्री पूजनीय नितिन साहब आपके सामने विराजमान है और बड़े अहोग भाग हैं जो हमने उनके नीति साहब को दर्शन हुए धन्य है हमारे भाग। आप देखिए प्रिय सज्जनों, हमारे साहिब के मुखारविंद से अमृतमयी वाणी वो परम धाम की सदगुरु की रास्ता को अब अपने अमृतमयी वाणी से आपको इशारा करेंगे। उसको हमें और तुम्हें सभी को अपने जीवन में अपने आप में उतारना है, उस मार्ग को लिखना है और उस शब्दों को जो उनके मुखारविंद से अमृत वर्षा होगी उन शब्दों को अपने में रखना। इसीलिए अब उनके वाक्यों से आप अमृत वर्षा को सुने और अपने पे उतारे तो हमारा तुम्हारा कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार कृपा से उरई में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है और अन्य अन्य पंथों से भी महात्मा लोग यहाँ पे आए हैं। बहुत बड़े भाग हैं आप लोगों के जो आप
आज इस मूल ज्ञान को सुन पाएंगे। और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये उतना मुश्किल समझो जैसे 5वीं के बच्चे को पीएचडी का पाठ पढ़ाना है, इतना मुश्किल है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, लाखन में कोई समझ ना पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं हमें पहचानना सबके बस की बात नहीं है, हमारी वाणी पे विचार करना सबके बस की बात नहीं है, हमारी वाणी का मंथन करना, उसके सार को प्रकट करना, ये सबके बस की बात नहीं है। कोई बिरला हंस ही होता है जो इस गति को प्राप्त करता है, जो इस पद को प्राप्त करता है, और उस पर ही बंदी छोड़ की कृपा होती है। तो आज उस मूल ज्ञान को आपके सामने रखा जाएगा, जिसके लिए धर्मदास जी को कबीर साहब ने उस वक्त चेताया। क्या कहते हैं? धर्मदास मेरी लाख दुहाई और मूल ज्ञान बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुपट कर लाखो, मूल ज्ञान बाहर जो परही, तो बिचली पीढ़ी हंस न तरही, मूल ज्ञान तब लग छुपाए जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। यानी अब वो समय आ गया है जब इस मूल ज्ञान को पूरे संसार में उजागर कर दिया जाएगा। अब वो समय आ गया है जब परमात्मा के सब हंस विवेक जगा के उस एक सतनाम के झंडे के नीचे खड़े हो जाएंगे, जिसके लिए साहिब ने बोला था, घर घर होगा बोध विचारा, यानी घर घर में बोध विचार होगा। नाम तो सभी लेके बैठे हैं परमात्मा का, चाहे गुरु धारण किया है चाहे नहीं किया है, कोई ना कोई नाम तो लेके बैठे, लेकिन वो कौन सा नाम है जिससे सब जीवों का कल्याण होगा, जब जिससे सारे पंथ सारे मत एक हो जाएंगे, जिससे इस कलयुग में सतयुग का आगमन हो जाएगा, युग परिवर्तन हो जाएगा। वो कौन सा नाम है? आज उसी नाम की महिमा गाएंगे, आज उसी नाम को हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसे सत्य नाम कहते हैं, सत्य नाम। तो आज उसी सतनाम की महिमा, उसी सतनाम का भेद आपको समझाया जाएगा। एक एक वचन को, एक एक वाणी को बड़े ध्यान से सुनना है, इत्मीनान से सुनना है और पूरे विवेक के द्वारा सुनना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सतगुरु दुल्लमपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु मलापति साहेब की, कलियापुर धाम की, सभी संतों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, सत्संग में आए सभी महात्माओं की, इनके माता पिता गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंद की सतनाम। तो मालिक बंदी छोड़ कबीर साहब क्या समझाते हैं, आज इसको अच्छे से समझना है। कबीर साहब ने इस जगत में आके, इस काल के लोक में आके, इस मृत्यु लोक में आके सतलोक की महिमा गाई। कबीर साहब ने यह महिमा नहीं गाई कि कितना सुंदर देश बना दिया, सूरज चांद सितारे बना दिए, धन्य है वो परमात्मा, धन्य है वो परमात्मा। ये नहीं बोला कबीर साहब ने। कबीर साहब ने क्या बोला? अरे साधो निरंजन जाल पसारा, इस निरंजन ने जाल बना दिया। कौन सा जाल? ये जो तुम्हें 3 लोक रूपी जो भव्य संसार दिखाई दे रहा है, ये 3 लोक ही काल का जाल है। अरे 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल,
और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। कबीर साहब ने उसकी महिमा नहीं गाई जिसकी महिमा बाकी संत गा रहे हैं कि कितना सुंदर देश बना दिया, कितना सुंदर संसार बना दिया, सूरज बना दिया, चांद बना दिया। ये महिमा गाने के लिए कबीर साहब नहीं आए। कबीर साहब किसके लिए आए? कहते हैं भाग भाग में फकीर के बाल के, कनक और कामनी से शेर लागा, फाड़ के खाएगा, खड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ है जो ना भागा। बचे नहीं नीमी ऋषि, बचे नहीं रिंगी ऋषि, ऋषि नारद मुनि को चाप डाला, कहे कबीर बचेगा सोई, करे सत्संग दिन रैन जागा। कबीर साहब समझा रहे हैं इस दुनिया में रहना नहीं है, भागना है इससे, भागना। क्यों? क्योंकि ये काल की नगरी है, ये काल भगवान का देश है। यहां रहना नहीं है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। बस यहीं पे समझ जाना है कि मेरा गुरु मुझे मंत्र दे के चला गया या मेरा गुरु मुझे ठिकाना बता के चला गया, इसी में निबेड़ा हो जाएगा। इसी को समझना है। मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान में यही फर्क है। आज महात्मा जी से बात चली थी आधा एक घंटा, तो महात्मा जी ने कहा कि भाई अंतर क्या है? कबीर पंथी में अंतर क्या है? आप मदन साहब के पंथ से, हम धर्मदास जी के पंथ से, कोई पारक पंथ से, हैं तो सब कबीर पंथी, हैं तो सब सफेद कपड़े पहन के बैठे हैं तो सब बाणी साकी शब्द लेके बैठे हैं। अंतर क्या है? इस अंतर को ही समझना है। साहिब कहते हैं शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सो जीजे। कहते हैं शब्द शब्द बहु अंतरे, शब्द और शब्द में बहुत अंतर है। अब क्या अंतर है ये कौन बताएगा? ये केवल और केवल बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब बताते हैं, वही समझाते हैं कि क्या अंतर है, वही समझाते हैं कि काल का दूत कौन है और मेरा हंस कौन है, वही समझाते हैं। ये मत समझ लेना सफेद कपड़े पहन के बाबा जी बैठ गए, कबीर पंथी बन गए, माला टोपी लगा ली तो हो गए कबीर साहब के हंस। बिल्कुल हंस नहीं हो सकते। अरे नीर छीर का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। पहले नीर छीर का निबेड़ा तो कर लो। नीर छीर का निबेड़ा तुम्हें पता नहीं है करना कैसे है, और तुम हंस बने घूम रहे हो, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। तो क्या है नीर, क्या है छीर, इसको समझ लो। बस दो ही चीजें हैं, नीर और छीर। सत्य असत्य, सच और झूठ, सार असार, बस वही चीजें हैं। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूख सुहाए, और सार सार तो वही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब क्या उड़ाना है और क्या अपनाना है, बस इसी को समझ जाना है, तो तुम्हारा कल्याण हो जाना है। तो क्या है असार और क्या है सार, अच्छे से समझ लो। हर संत महात्मा क्या कहता है कि आओ हमसे दीक्षा लो, आओ हमसे नाम लो, आओ अपनी भक्ति शुरू करो। हर संत यही कहता है, चाहे वो कबीरपंथी है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर संत यही कह रहा है आओ दीक्षा लो और भक्ति स्टार्ट करो। अब भक्ति दो प्रकार की है, एक है सत भक्ति और एक है असत भक्ति। दो ही चीजें हैं, सत्य और असत्य। एक है सत भक्ति, एक है असत भक्ति। अब असत भक्ति क्या है? यानी भक्ति भी करी लेकिन असत्य की, कुछ नहीं मिलेगा उससे। तो असत भक्ति क्या है?
असत भक्ति की जाती है असत नाम से। दो ही नाम है इस दुनिया में, एक असत नाम और दूसरा सतनाम, और तीसरा कोई नाम नहीं है। एक असत्य नाम है और एक सत नाम है। अब गुरु क्या करता है? गुरु असत नाम को छुड़वा देता है, और गुरुआ क्या करता है? गुरुआ असत नाम को पकड़ा देता है। ये गुरुआ का काम है। गुरुआ असत्य नाम को पकड़ा के तुम्हें सारा जन्म उसी में उलझा के चला जाएगा, खुद भी मर जाएगा, तुम्हें भी उसी जाल में फंसा के चला जाएगा। और जो पूरा गुरु होगा वो क्या करेगा? वो तुम्हारे जीवन में आते ही असत्य नाम को छुड़वा देगा और सत्य नाम को लखा देगा। इसीलिए मदन साहब क्या कहते हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अब यहां पे अक्षर भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से अक्षर? एक असत अक्षर और एक सत अक्षर, यानी एक 52 अक्षर। 52 अक्षर असत्य है और एक आदि अक्षर, आदि अक्षर सत्य है। कबीर साहब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी जो 52 अक्षरों का नाम देता है गुरु और आदि नाम को नहीं जानता, या तुम्हें कहता है कि 52 अक्षर जपते रहो, ये 5 नाम 7 नाम 10 नाम 20 नाम 50 नाम जपते रहो, और जपते 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 तुम्हें असली नाम मिल जाएगा, ये महा झूठ है, महा झूठ है। नकली नाम देके, नकली बीज बोके क्या कभी असली पेड़ निकल सकता है? कभी नहीं निकल सकता। गलत रास्ते पे चल के क्या तुम कभी सच्चाई तक पहुंच सकते हो? कभी नहीं पहुंच सकते। जिसने रास्ता ही गलत पकड़ लिया उसकी मंजिल गलत ही होगी। तो क्या करना है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। क्या छुड़ा देना है? ये 52 अक्षर छुड़वा देना है। आ आ ई ई उ ऊ का खा गा, इन अक्षरों से जोड़ तोड़ के बनने वाले सारे नाम छुड़वा दिए जाते हैं। जैसे राम, अब ये कैसे बना? रा आकरंडा और मां, यानी स्वर और व्यंजन को जोड़ के। रा क्या है? व्यंजन। आकरंडा क्या है? स्वर। और मां क्या है? व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन जोड़ के क्या बन गया? राम। इसी प्रकार अन्य नाम जितने भी तुम लगा लो, कबीर पंथ में आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, ये नाम वो नाम। सिखों में लगा लो वाहिगुरु, सत श्री अकाल, सतनाम सतनाम। मुसलमानों में लगा लो अल्लाहु अकबर या खुदा, जो मर्जी लगा लो। ये सारे शब्द अक्षरों से ही बने हैं, स्वर और व्यंजन से ही बने हैं। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, अरे 52 का वो खेल नहीं है। जो सच्चा नाम है वो स्वर व्यंजन के मेल से नहीं बनता। जो सच्चा नाम है वो 52 अक्षरों से नहीं बनता। 52 अक्षरों को देने वाला गुरु वही काल का दूत है। क्या कहते हैं कबीर साहब? जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, और सार शब्द में रहे समाए। समाना है सार शब्द में, सार शब्द में समाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो शब्द, वो नाम ही हमारा ठिकाना है। ठिकाने में क्या किया जाता है? तुम्हारा ठिकाना क्या है?
तुम्हारा घर, तो क्या करते हो? दरवाजा खोल के घर में समा जाते हो, घर के बीच में चले जाते हो। समाना है, नाम उसे कहते हैं जिसमें हम समा जाएं, उसे सतनाम कहते हैं। और जो हम जपें उसे असत्य नाम कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि इस मुंह से बोले जाने वाले सारे अक्षर, सारे नाम, सारी वाणी ये काल तक ही पहुंचती है, ये परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। जहां लग वाणी मुख प्रकाशा, तहां लग काल करे सब ग्रासा। वो सब सबको खा जाएगा। तुम राम राम बोलो, वो राम राम वाले को भी खा जाएगा। तुम अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह वाले को भी खा जाएगा। तुम वाहिगुरु वाहिगुरु वाले को भी खा जाएगा। तुम गॉड गॉड करो, गॉड वाले को भी। तुम कुछ भी नाम जप लो, वो खा जाएगा। किसको नहीं खा सकता? किसको नहीं खा सकता? जो शब्द में समा जाए उसे नहीं खा सकता। अरे जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। समझ लो, ये जितने भी नाम जाप तुम्हें पकड़ाए जा रहे हैं गुरु के द्वारा, ये तुम्हें अंत में महादुख देंगे, महादुख। साहिब समझा रहे हैं, एक नाम सुख रास है, एक नाम दुख रास। एक नाम बंधन काटे, एक गल की फांस। एक नाम बंधन काटे। कौन सा नाम बंधन काटेगा? सार शब्द बंधन काटेगा। और कौन सा नाम तुम्हारे गले की फांस बन जाएगा? ये 52 अक्षरी नाम तुम्हारे गले की फांस बन जाएगा। चाहे तुम आदि नाम अजर नाम जप लो, चाहे तुम परमात्मा परमात्मा जप लो, चाहे तुम कबीर कबीर जप लो, तुम्हें काल के मुंह में जाना पड़ेगा। अरे मुख से कहे कबीर कबीर, तो ना कटे काल की पीर। नाम हमारा सब जग लेता, और भेद हमारा कोई न कहता। मेरा भेद पावेगा सोई, और जाका सतगुरु पूरा होएगा। पूरा कौन है? पूरा किसे कहें? यहां सारे पूरे बने घूम रहे हैं। कपड़ा पहन लिया सफेद, आश्रम बना लिया, झंडा गाड़ लिया, बन गए पूरे गुरु। अरे अधूरा तो बता दो कौन है? इस दुनिया में एक भी गुरु अधूरा तुम्हें नहीं मिलने वाला। किसी भी गुरु के चेले से पूछो तेरा गुरु पूरा है कि अधूरा, क्या बोलेगा? पूरा है। अरे किसी से भी पूछ लो, एक भी गुरु अधूरा तुम्हें नहीं मिलेगा। और जब परख करोगे तो तुम्हें सारे अधूरे मिलेंगे, सारे अधूरे मिलेंगे। लेकिन परख करोगे तो करोगे कैसे? परख करेंगे सतगुरु की वाणी से। अरे वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, और अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। अंतर की करनी से। नाम नाम तो सभी कह रहे हैं, लेकिन अंतर में कर क्या रहा है वो? अगर नाम जप रहा है तो जाप की महिमा गाएगा। अगर नाम को अजपा जाप बना के बैठा है तो अजपा जाप की महिमा गाएगा। अगर नाम को अनहद नाद मान के बैठ गया है तो अनहद नाद की महिमा गाएगा। और अगर सार शब्द प्राप्त करके बैठा है तो तीनों को छुड़वा के सार शब्द की महिमा गाएगा। इसीलिए बोला है, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। ये जाप क्या है? ये हिंदी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, डच, पुर्तगीज, ताइवान, जितनी मर्जी भाषाएं देख लो तुम, सारे देशों में अलग अलग भाषाएं। किसने बनाई ये भाषाएं? किसने बनाई? ये इतने सारे अक्षर किसने बना दिए? ये सब इंसान ने बनाए हैं। तो इंसानों के बनाए हुए नामों को जपने को जाप कहते हैं। और कबीर साहब कहते हैं कितना ही नाम जप ले, ये नाम भी मरेगा, तेरा जाप भी मरेगा। जाप मरे, अजपा मरे। अजपा यानी
जो श्वासों का अजपा जाप चल रहा है। तुम्हारे श्वासों में दो हिस्सों में सांस बटी है, पहली अंदर को जाती है और दूसरी बाहर को आती है। अब इसी में एक शब्द हो रहा है। अगर तुम गहराई से सुनोगे, किसी बंद कमरे में सुनोगे, किसी एकांत स्थान पे सुनोगे, तुम्हें आती सांस और जाती सांस में कुछ सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? जब तुम्हारी सांस अंदर जाएगी तब तुम्हें सुनाई देगा सो, और जब बाहर निकलेगी तो सुनेगा हम। तो यही नाम को लोग पकड़ के बैठ गए, कहते हैं कबीर साहब का ये वाला नाम है सोहंग सोहंग। और कबीर साहब क्या कहते हैं? कहते जो जन होंगे जौहरी और रतन लेंगे मिल गाए, ये सोहंग सोहंग जपी हुआ मिथ्या जन्म गवाए। कबीर साहब कहते हैं मिथ्या यानी झूठे में जन्म चला जाएगा तुम्हारा, अगर तुमने ये सोहंग सोहंग का जाप कर डाला तो। क्यों? जाप मरे अजपा मरे, ये अजपा भी खत्म हो जाएगा, ये सांसें भी खत्म हो जाएंगी, ये भी परमात्मा का असली नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का असली नाम कभी खत्म होता ही नहीं है। और ये तो गिनके मिलाए भाई, 21,600 सांसें रोज तुम्हारी कम हो रही हैं, इसको भी खत्म हो जाना है एक दिन। तो साहिब कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए। अब अनहद क्या है? अनहद है कानों में उंगलियां डाल के अपने ध्यान को अपने इस दिमाग में लगा के 5 तत्वों की 5 आवाजों को सुनना। कभी घंटा बजने लग जाएगा, कभी बांसुरी बजने लग जाएगी, कभी बीड़ा बजने लग जाएगी, कभी सारंगी बजने लग जाएगी, कभी कुछ बजने लग जाएगा। ये क्या है? ये काल का ही जाल है, ये 5 तत्वों का उनकी आवाजों का जाल है। कबीर साहब समझा रहे हैं कबीर सागर में, अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना, अनहद बाजा बिदी बिदी बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे गाजे, गर्जना कर रही है। कहते हैं अनहद बाजा अलग अलग तरह से बजता है। ये नाम अनहद नाम, अनहद शब्द ये बदल जाता है, कभी बाणी, कभी बांसुरी, कभी शंख, कभी मृदंग, ये सब बदल जाता है। तो साहिब समझा रहे हैं जो बदले सो माया संतों, जो बदले सो माया। ये माया का खेल है, ये मायावी नाम है। काल भगवान ने तुम्हें फंसाने के लिए, तुम्हें उलझाने के लिए ये 5 तत्वों का माया जाल बुना है। उसी में ये 5 तत्वों की 5 आवाजों को, अनहदनाद को भी बुना हुआ है। तो साहिब कहते हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। यानी तुम्हें अनहदनाद को भी सुनने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने तो खेल ही खत्म कर दिया, अपने शरीर के अंदर जाने का खेल ही खत्म कर दिया। लोग कहते हैं कबीर साहब की भक्ति है पिंगला पिंगला सुषुम्ना में ध्यान लगाते हुए अंदर चले जाना है, नहीं जाना है। लोग कहते हैं यहां पर ध्यान लगाना है और यहां ज्योत के दर्शन करने हैं, नहीं करते हैं। कबीर साहब ने खेल ही खत्म कर दिया। क्या कहते हैं? अरे आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, और खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। कहते हैं आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। और आज कम से कम 70% गुरु लोग ये आंखें बंद करवा के ध्यान करवा रहे हैं, अंधेरे में तीर मरवा रहे हैं। आंखें बंद करो, क्या है सामने? अंधेरा। अब अंधेरे में कह रहे हैं मारो तीर। अंधेरे में तीर कहां से मारेंगे भाई? तीर उसमें मारा जाता है जिसका लखाव हो। कहते निशाना कोई मारे संत सुजान। जब वेदी गुरु मिलता है तो निशाना बताता है कहां पे सूरत का निशाना तानना है, ये अधर तान कैसे ताननी है,
ये मुद्राओं का ज्ञान नहीं देता कि त्रिकुटी में ध्यान लगा ले, जीभ को घुमा के गले में लगा ले, सोहंग सोहंग का जाप कर ले, कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुन ले। ये सब माया जाल है, ये सब माया जाल है। साहिब कहते हैं चाचरी भूचरी अगोचरी उन्मुनी इन पांचों की गम नाही, अदर तान तानिए रेचक कुंभक पूरक को ढंग नाही, पड़े गुने वाद करे कबू नहीं मानिए, श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए, अक्षर पार नहीं अक्षर भरपूर है, कहे कबीर सत्य कर मानिए। यानी अक्षरों के पार नी अक्षर भरपूर है। इन अक्षरों को त्याग दो, इन अक्षरों को जपना छोड़ दो और उसको जानो जिसकी वजह से ये सारे अक्षर अस्तित्व में आ रहे हैं। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। हिंदी भाषा का आदमी हिंदी में बोल रहा है, पंजाबी भाषा का आदमी पंजाबी में बोल रहा है, अंग्रेज अंग्रेजी में बोल रहा है, जापानी जापानी भाषा में बोल रहा है। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से सारे अक्षर तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो तुमने क्या कर लिया है? मुंह से निकलने वाले अक्षरों को सत्य मान लिया और जिसकी वजह से अक्षर निकल रहे हैं उसको तू जानता तक नहीं है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि आत्मा को जान जिसकी वजह से हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, इटालियन सारी भाषाएं बोल रहा है ये इंसान, और उसी एक भाषा में से कुछ नाम पकड़ के बैठ जाता है, सोचता है ये वाले नाम जप लूं तो परमात्मा मिल जाएगा, हिंदी के नाम जप लूं तो परमात्मा मिल जाएगा। अब हिंदी के नाम तुम्हें किसने दिए? हिंदुस्तान में जितने गुरु बैठे हैं कौन सी भाषा के नाम देते हैं? हिंदी भाषा के। क्यों? क्योंकि चेला भी हिंदी और गुरु भी हिंदी। अब चाइना में चले जाना, चाइना में बैठा गुरु चाइना के चेले को कौन सी भाषा में नाम देगा? वो कहेगा बेटा जपो चुई मुई फुई, क्योंकि वहां नाम ही यही जपते हैं। अब वो जप रहा चुई मुई फुई, चुई मुई फुई, चुई मुई फुई, और सोच रहा है इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम ये सोच रहे हो कि जब निरंजन ओंकार राणिकार सोहम सतनाम से मेरी मुक्ति हो जाएगी, जैसे ओम कलियम हरियम शरियम से मेरी मुक्ति हो जाएगी, जैसे आदि नाम अजर नाम बद्री नाम फलाना नाम ढिकाना नाम इनसे मेरी मुक्ति हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह वो चाइना वाला भी सोच रहा है उई मुई भुई से मेरी मुक्ति हो जाएगी। बताओ, अरे ना तेरी मुक्ति होगी ना उसकी। क्यों? क्योंकि तुम बावन के जाल में फंस गए हो। इस बावन के जाल को तोड़ो। और ये बावन आ कहां से रहा है? ये बावन आता कहां से है? कौन इसको बोल रहा है? उसको जान। वो क्या है? आत्म तत्व है। आत्मा को जान। कहते जल में मीन प्यासी, मुह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान का मतलब भी पता है क्या होता है? आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आदि नाम अजर नाम अमर नाम ये नाम वो नाम, या आत्म ज्ञान का मतलब होता है कबीर 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 सतनाम सतनाम सतनाम, या आत्म ज्ञान का मतलब होता है राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु। बिल्कुल नहीं। आत्म ज्ञान का मतलब होता है जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ जाए। आत्म, इसका मतलब क्या है? बात तेरे लिए चल रही है। आत्म का मतलब मेरा खुद का। जैसे कोई कहे राम जी की कथा लिखो, तो किसके बारे में लिखोगे? राम जी के बारे में। कोई कहे प्रधानमंत्री के बारे में कथा लिखो, किसके बारे में लिखोगे? प्रधानमंत्री के बारे में। और कोई कहे अपनी आत्म कथा लिखो, तो किसके बारे में लिखोगे? अपने बारे में। यानी आत्म शब्द जुड़ते ही सारी कथा तुम्हारी हो गई। इसी प्रकार आत्म हत्या, पड़ोसी चार मार दिए तुमने गोली, चार पड़ोसी मार के तुम कहोगे क्या मैंने आत्महत्या कर दी? कोई कहेगा क्या? आत्महत्या का मतलब क्या है?
खुद की हत्या, किसी और की नहीं। इसी प्रकार आत्म रक्षा, कोई बंदूक लेके टहल रहा है, भैया काहे बंदूक पकड़ रखे हो? आत्म रक्षा के लिए। इसका मतलब पड़ोसियों को बचाएगा, वो खुद को बचाएगा। इसी प्रकार आत्मनिर्भर, यानी किस पे निर्भर हो जाना है? पड़ोसियों पे, खुद पे आत्मनिर्भर। इसी प्रकार आत्म कल्याण, यानी खुद का कल्याण। इसी प्रकार आत्म ज्ञान, यानी खुद का ज्ञान। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई नाम पकड़ा दिया जपने के लिए। आत्म ज्ञान का मतलब है कि तुम्हें तुम्हारा स्वरूप दिखाने वाला गुरु मिल जाए, नाम जपाने वाला नहीं। नाम जपाने वाले को तो गुरुआ कहा है, गुरुआ। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करने की आस। चेला मूंढने में लगा है गुरुजी, अपने रूप की खबर नहीं है। कोई 2 नाम जप रहा है, कोई 5 नाम जप रहा है, कोई 10 नाम जप रहा है, और जो चेला आ रहा है उसको भी नाम जपवा रहा है। यानी खुद तो गड्ढे में गिरा। कहता है चेला तू क्यों बच जा रहा है, तू भी आ जा, तू क्यों बच रहा है यहां से? उसको भी गड्ढे में लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि 52 अक्षरी नाम दे रहा है, जिसे मंत्र कहते हैं। तो साहिब क्या कह रहे हैं बीजक में? अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। जग बौराना बोला है, जग में क्या आता है? ये पूरा संसार। ये किसने बौराना फिर रहा है? 52 अक्षरों में। कोई कहता है ये नाम जप ले, कोई कहता है वो नाम जप ले, कोई कहता है इससे मुक्ति नहीं होगी, इस मंत्र को जप ले, इस मंत्र से मुक्ति नहीं होगी, उस मंत्र से जप ले। और कबीर साहब क्या कहते हैं? ये तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरने कोई, और सार नाम जाने बिना कागा हंसना होए। क्या जानना है? सार नाम, सार शब्द, इसको जानना है। सार नाम, सार शब्द को ही सतनाम कहते हैं। कबीर साहब पढ़ो, पहली लाइन क्या कहते हैं? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। कहते सत्य नाम है सार, सतनाम ही सार है, लेकिन जपना नहीं है। अगर तुम सतनाम सतनाम जपने लग गए तो तुम्हारी कभी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि सतनाम सतनाम जपना भी झूठा नाम है। तो फिर क्या करना है? सतनाम का वाणी में लिखा हुआ है, सत्य नाम है सार, बूझो, जपो नहीं। जपने की चीज नहीं है ये किसकी चीज है? बूझने की। बूझना क्या होता है? जैसे अखबार में आता था बूझो तो जाने, एक कॉलम आता है बूझो तो जाने, मतलब एक पहेली रखी जाएगी वहां पे, पहेली को बूझो तो जाने, यानी इसका उत्तर देके दिखाओ। अब उत्तर कैसे देगा? बुद्धि विवेक के द्वारा। तब उत्तर मिलेगा सतनाम का कि सतनाम होता क्या है। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि सत्य नाम कोई नाम नहीं कि तू इसको जप रहा है जपियों की तरह, राम राम छोड़ के सतनाम सतनाम जपने लग गया, अल्लाह अल्लाह छोड़ के सतनाम सतनाम जपने लग गया, वाहिगुरु छोड़ के सतनाम सतनाम जपने लग गया। इससे कल्याण नहीं होगा, इससे कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 52 को ही छोड़ के फिर 52 के चक्कर में पड़ गया। राम 52 अक्षरों का है, सतनाम ये भी तो 52 अक्षरों का है। तो 52 को छोड़ के और 52 को ही पकड़ेगा तो कहां जाएगा? इसी काल के लोक में आना पड़ेगा। तो कबीर साहब क्या करते हैं? 52 का खेल खत्म कर देते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है,
52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़ रहे, पंडित जन को यो व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। ज्ञानी कौन है? जो तत्व पे विचार करेगा। जैसे पानी, इस पानी के कई नाम हैं। जिसको प्यास लगी है, क्या वो कभी नाम जपेगा? जिसको प्यास लगी है, क्या वो कभी नाम जपेगा? कभी नहीं जपेगा। वो क्या करेगा? वो पानी को ढूंढेगा, ढूंढेगा, गली गली में ढूंढेगा, पूछेगा लोगों से, भैया कोई नल लगा है क्या आसपास? भैया कोई कुआं है क्या? कोई तालाब है क्या? वो कभी नाम नहीं जपेगा, ढूंढेगा। तो जो नाम जपेगा वो जपी कहलाता है, और जो ढूंढता है वो खोजी कहलाता है। जपी को कभी परमात्मा नहीं मिल सकता। क्यों? साहिब कह रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। मोह को कहां ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब कैसे मिलेगा? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, जपी को नहीं मिलेगा। चाहे 1 करोड़ नाम जप ले, चाहे 10 करोड़ नाम जप ले, चाहे 100 करोड़ बार नाम जप ले, उसको नहीं मिलने वाला। किसको मिलेगा? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहें कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। सबसे लास्ट में विश्वास करना है, और इन अज्ञानियों ने सबसे पहले विश्वास करवा दिया। पहले परख करनी है, उसके बाद विश्वास करना है। लेकिन इन गुरुआ लोगों ने पहले विश्वास करा दिया कि विश्वास कर, ये पत्थर नहीं, ये भगवान है। ले फोड़ ले सर, अब इसमें फोड़ ले। विश्वास करो, इस नाम से तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। जपो राम राम, जपो अल्लाह अल्लाह, जपो वाहिगुरु वाहिगुरु, जपता रहे सारी उम्र। पहले परख करना है, उसके बाद विश्वास करना है। इसीलिए कबीर साहब ने पारखी गुरु की महिमा गाई है। ये पारख सिद्धांत वालों की मत समझ लेना, ये पारख सिद्धांत वाले महात्माओं की। पारखी गुरु की। पारखी कौन है? जो शब्द की परख करे, जो शब्द को जाने, जो शब्द को पहचाने, असली शब्द और नकली शब्द में निबेड़ा कर दे, उसे पारखी गुरु कहते हैं। तो साहिब कह रहे हैं, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। अब ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला कि कोई भी शिष्य किसी भी गुरु के साथ जुड़ा हुआ है, जितने भी महात्मा बैठे हैं, कहते बहुत अच्छे भाग है तुम्हारे जीवन में गुरु आ गया। क्यों? क्योंकि अब गुरु जी आए यहां पे, तो चेला जी भी आएगा। अब चेला जी जब आ जाएगा मेले में, और उसको जब अलग अलग संतों से सत्संग प्राप्त होगा, तब चेला जी को समझ में आने लग गया, भैया गलत गुरु के चक्कर में पड़ गया हूं मैं, अधूरे गुरु की शरण में बैठ गया हूं मैं। तो उस चेला जी का भाग जग जाएगा जब उसके जीवन में शब्द विवेकी पारखी गुरु आएगा। तो क्या कहते कबीर साहब? कहते गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। शब्द विवेकी पारखी। अगर तुमने केवल गुरु से नाम लेके जपना है, तो ना तो इसमें किसी विवेक की जरूरत है और ना ही किसी परख की जरूरत है। क्या परखोगे? गुरु जी ने कह दिया ले सतनाम सतनाम जप, चेला लेके बैठ गया, सतनाम सतनाम सतनाम। अब इसमें क्या परख करे वो? गुरु ने कह दिया ले सोहंग सोहंग ले और जप इसे, और चेला लगा हुआ है सोहंग सोहंग सो। अब इसमें परख क्या करे? यानी परखने की कोई चीज है ही नहीं। नाम जाप में जो गुरु ने दे दिया वो चेले ने ले लिया। लेकिन कबीर साहब का नाम ये जपने वपने वाला नाम नहीं है, ये बूझने वाला नाम है। और बूझा कैसे जाता है? विवेक बुद्धि से बूझा जाता है। हमें बूझना है कि सतनाम क्या है, हमें जपना नहीं है। ये फर्क है असली नाम और नकली नाम में। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं
एक नाम को जान के, कौन से नाम को? सत्य नाम को। एक नाम को जान के दूजा दे बहा। कौन सी नदी मिली थी रास्ते में? जमुना। उसी में बहा देना। जितने भी नाम दिए हैं गुरुजी ने, एक नाम, दो नाम, चार नाम, 10 नाम, उसमें बहा देना। कब? जब सतनाम देने वाला गुरु मिल जाए तब। तो क्या कह रहे हैं? सतगुरु सोई सतनाम बतावे, जपावे नहीं, सतनाम बतावे कि सतनाम होता क्या है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो होता है जो सतनाम का भेद समझा दे। सतगुरु वो नहीं होता है जो तुम्हें सतनाम सतनाम जपवा दे। वो अधूरा गुरु है, वो नकली गुरु है, वो गुरुआ है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? अरे झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। जो अधूरा गुरु है वो कौन है? इन 52 अक्षरों को देने वाला अधूरा गुरु होता है। वो अधूरा ही है। और पूरा गुरु कौन होता है? 52 अक्षर छुड़वा के सार शब्द देने वाला गुरु पूरा होता है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। यानी अधूरे गुरु ने जो तुम्हें नाम दिए हैं, कोई भी उसको छुड़वा देगा। छोड़ दे, नहीं नहीं गुरुजी सतनाम दिया है, अरे छोड़ दे उसको भी, ये सतनाम नहीं असतनाम है। अरे हमारे गुरुजी ने परमात्मा नाम दिया है, परमात्मा परमात्मा, तो परमात्मा परमात्मा जपेंगे तो परमात्मा ही तो मिलेगा। अरे ये परमात्मा परमात्मा भी काल का नाम है, इसको भी छोड़ दे। क्यों? क्योंकि 52 अक्षरों से बना है। क्या परमात्मा 52 अक्षरों से बना है? परमात्मा 52 अक्षरों से नहीं बनता, तो परमात्मा का नाम भी 52 अक्षरों से नहीं बन सकता। परमात्मा का नाम क्या है? अच्छे से समझ लो। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? कह रहे हैं सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। अब नाम क्या है साहिब का? सत्य स्वरूपी। अब ये क्या होता है सत्य स्वरूपी? ये कोई जाप है क्या कि मैं जपूंगा सत्य स्वरूपी सत्य स्वरूपी सत्य स्वरूपी? अरे उसका भेद बता रहे हैं वो, उसका स्वरूप लखा रहे हैं वो कि परमात्मा का स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूपी। वही उसका नाम है और वही हमारा नाम है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी तुम्हें अपना निज नाम चाहिए तो ऐसा गुरु ढूंढना पड़ेगा जो परमात्मा का सत्य स्वरूप जानता है, वही तुम्हें नाम दे सकता है। वरना तुम्हें 52 अक्षर देने वाला ही गुरु मिल जाएगा। और जब तक तुम 52 में अटके पड़े हो तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए कबीर साहब ने भेदी गुरु की महिमा गाई है। भेदी गुरु कभी वस्तु का नाम नहीं देगा बल्कि वस्तु लखाएगा। भेदी गुरु कभी तत्व का नाम नहीं देगा, पानी का नाम जपने को नहीं देगा कि बेटा जपो जल वाटर नीर तोय पानी, जल वाटर नीर तोय पानी। गुरुजी कितनी बार? सारी उम्र। अच्छा, सारी उम्र जपूंगा तो पानी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, विश्वास कर मुझ पे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा पता है? अरे पानी पानी जपते जपते प्यासा ही मर जाएगा। ना तो गुरु का पता कहां चला गया और ना चेले का पता कहां चला गया। कौन जाके देखे कि कहां गया? तो इसलिए क्या करना है? एक छुड़ाए। अरे पानी वाटर जल छोड़ इसको, एक लखाए। पानी कहां पड़ा है वो बता दे, वहीं पे सुरता को ले जाना है जहां पे पानी का ठिकाना है। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? साहिब यही समझा रहे हैं कि तत्वों के नामों को छोड़ और तत्व को पकड़। यानी वस्तु के नामों को छोड़ और वस्तु को पकड़। साहिब कह रहे हैं वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं,
कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजे साथ। अरे भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। एक पल में तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, एक पल में तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि मेरी वस्तु कहां है। उसके बाद जपना उपना नहीं पड़ेगा कि तुम उसको जपोगे। एक पल में ज्ञान होता है, एक पल में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। कितने पल में? एक पल की तलाश में। और मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे? मैं तो तेरे पास में। जो चीज हमारे पास होती है उसको जपने की जरूरत नहीं होती है, उसको पाने की जरूरत होती है। जो भी चीज पास है क्या करते हो तुम? सीधे हाथ लगाते हो, उसको सीधे उठाने की कोशिश करते हो। और जो दूर है उसको नाम बुलाने की जरूरत पड़ती है। जैसे वो दूर खड़ा महेश, अरे महेश, दूर खड़ा इसलिए बुलाना पड़ रहा है। और तुम्हारे साथ में खड़ा क्या कहोगे? महेश महेश। क्या पागल है क्या? तेरे सामने खड़ा हूं, बोल क्या बोल रहा है? समझो। तो परमात्मा जिसके लिए दूर है वो नाम जप रहा है, मजबूर है। और जिसके लिए पास है उसको नाम से नहीं कोई आस है, वो तो उसके पास ही है। तो साहिब यही समझा रहे हैं, अरे है हाजिर और तेही दूर बतावे, दूर की बात निरासी। और कहे कबीर, सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरवना जासी। कह रहे हैं हाजिर और तेरी दूर बतावे, वो तेरे बिल्कुल पास में है और तू नाम जप रहा है मूर्ख। छोड़ इसको, वो तेरे पास है, उसको छूने की कोशिश कर, उसको टच कर। कैसे करेंगे? सूरत के द्वारा। तो साहिब कह रहे हैं साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। ज्ञानी जन के पास में तुमने खजूर का पेड़ लगा लिया अपने घर में। कहां लगा है? तुम्हारे घर में, तुम्हारे आंगन में, चार दीवारी में। लेकिन जब उसका फल निकलेगा खजूर, वो 100 फुट ऊपर निकल गया और तुम्हें चढ़ना आता नहीं है। अब क्या करोगे? अब ऐसे देखोगे, अरे यार खजूर तो पक गई है। अब क्या हुआ? एक चिड़िया आई, खजूर पे बैठी, तोड़ा और ले गई तुम्हारी आंखों के सामने। लगा तुम्हारे घर में है तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि तुम्हें चढ़ना ही नहीं आता। अब क्या करना है? अब किसी गुरु से चढ़ना सीख लेना है और तुम्हें चढ़ना सिखा देगा। अब क्या है? ज्ञानी जन के पास में तुम्हें चढ़ने का ज्ञान हो गया। अब तुम्हारे पास में है, तुम जैसी देखते हो खजूर पक रही है, उसी वक्त चढ़ना स्टार्ट किया, खजूर तोड़ के नीचे लाए। अब पंछी के हाथ में नहीं आएगा कुछ भी। समझो। तो इसी को बोला है कि मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। जब कबीर साहब कह रहे हैं नहीं मंदिर में, तो भैया काशी में जो मंदिर बना लिया है वो भी तो मंदिर ही है। उसमें भी तो माथा टेक रहे हो, उसमें भी तो कबीर साहब की मूर्ति लगा रखी है, उसको भी तो पंखा कर रहे हो, उसको भी तो भोग लगा रहे हो, उसकी भी तो आरतियां गा रहे हो। अरे जड़ और चेतन का निबिड़ा नहीं कर पाए तो अज्ञानी के अज्ञानी रह जाओगे। जड़ चेतन का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। तुम ऐसे भगवान की सेवा में लग गए जिसकी सेवा में हमें खड़ा होना पड़ जाएगा। गल्ला गल्ला देखा ना मंदिर का, 1 करोड़ रुपया पड़ा है उसमें। अब क्या करना पड़ेगा? अब उसमें सिक्योरिटियां लगानी पड़ेंगी, 4 दरबार खड़े करने पड़ेंगे, बड़े बड़े ताले लगाने पड़ेंगे। और वो भगवान अपना गल्ला नहीं बचा पा रहा है, वो भगवान के पैरों में गल्ला पड़ा है, वो भगवान अपना गल्ला नहीं बचा रहा। तुम्हारा गल्ला कहां से बचाएगा? वो कहते हैं मेरे घर में सुख शांति रहे, मेरे बच्चे ठीक रहे। तुम्हारा लल्ला कहीं पे पड़ा मिलेगा तुम्हें थोड़े दिनों में, जितनी मर्जी सुख शांति मांग लेना, नहीं बचा सकता वो।
जो अपने पैसा नहीं बचा पा रहा है वो तुम्हारा पैसा कैसे बचाएगा? रख के देख लेना, 10,000 का बंडल रख देना बीच में और चारों तरफ कबीर साहब की मूर्तियां रख देना, ऐसे सजा सजा के, और दरवाजे में ताला मत लगाना, चले जाना, बिल्कुल बीच में पड़ा होगा, चारों तरफ आशीर्वाद जा रहा है, और चोर क्या करेगा? बीच में से उठा के निकल जाएगा, वो खाली हाथ ही रह जाएगा वहां पे। तो भैया ऐसा भगवान हमें नहीं चाहिए, ऐसा भगवान हमें नहीं चाहिए। हमें कैसा चाहिए? जो हमें मुक्ति प्रदान कर सके, जो हमारे बंधन काट सके, जो हमें अमर कर सके। अमर। राक्षस कितनी भक्ति करते थे? जब भी भगवान प्रकट हुए तो क्या मांगा राक्षसों ने? पहला वरदान मांगते थे वो, हे भगवान मुझे अमर कर दो। और तुम्हारे पास भगवान प्रकट हो जाए ना, तुम पता क्या मांगोगे? हे भगवान आईफोन मिल जाए, हे भगवान कार मिल जाए, हे भगवान धंधा चल पड़े। वो राक्षस होके कह रहा अमर कर दो, और तुम दुनियावी पदार्थों से ऊपर नहीं उठ पा रहे। ये हाल है, समझो। तो राक्षस जिससे मांगते थे उससे कभी वो वरदान मिला ही नहीं। भगवान सब कुछ दे सकते हैं ना। भगवान का मतलब क्या होता है? जो सब कुछ दे सकता है। तो राक्षसों को क्यों नहीं दे पाए? राक्षसों को क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि उनको वो भगवान मिला ही नहीं जो अमर कर सकता है। अमर करने वाला भगवान कोई और ही है। वो कौन है? कबीर साहब कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। केवल कबीर साहब है जो हमें अमरता प्रदान कर सकते हैं। ऐसी अमरता नहीं जैसी हमें दिखाई देती है कि मैं कभी ना मरूं। अरे तू मरकर भी नहीं मर सकता, तू चाहकर भी नहीं मर सकता, क्योंकि तू अपने आप को शरीर मान बैठा है। इसलिए तेरी बुद्धि में ये चिपका दिया गया है कि तू मरेगा मरेगा मरेगा। जबकि मरेगा कौन? शरीर मरेगा। शरीर, तुम नहीं मरोगे, क्योंकि तुम शरीर नहीं, तुम जीव हो, ईश्वर अंश जीव, अविनाशी। तो अविनाशी की कितनी उम्र होती है? कितने साल में मर जाता अविनाशी? कभी नहीं मरेगा। ये तुम्हें कोरा अज्ञान पकड़ा दिया गया है कि तुम इतने साल बाद मर जाओगे। कभी नहीं मरोगे, कोई नहीं मरेगा। डेट ऑफ बर्थ याद है सबको? अपनी जन्म तिथि याद है सबको? हाथ खड़ा करो जरा एक बार। जन्म तिथि लिखते हो ना फॉर्म में। जिसको अपनी जन्म तिथि याद है ना, और पक्का मरोगे तुम लोग, वो पक्का मरेगा। जिसको अपनी जन्म तिथि याद है उसकी मरण तिथि भी तैयार है। याद रखो, तुम्हारी कोई जन्म तिथि है ही नहीं। तुम अजर अमर अविनाशी हो मेरे भाई, लेकिन अपने आप को जान नहीं रहे। इसलिए तुम इस जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हो। तो कबीर साहब क्या करते हैं? कबीर साहब आके तुम्हें तुम्हारा आत्म ज्ञान दे देते हैं, यानी तुम्हें तुम्हारा ही ज्ञान दे देते हैं। तुम्हें तुम्हारे बारे में ही समझा देते हैं कि अरे तू तो अमर है। और जैसे ही हम ये जान लेते हैं कि हम अमर हैं, हम आत्मा हैं, तो कब मरेंगे? कभी नहीं मरेंगे। इसीलिए साहिब कहते हैं, हम न मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हमें वो आत्म तत्व मिल गया जिसको सब ढूंढ रहे हैं, पागल हुए पड़े उसके लिए। अब मिल किसी को नहीं रहा है, लेकिन उसके नाम सजा सजा के दुकानें चला रहे हैं। किसी ने उसका नाम राम रख दिया, किसी ने उसका नाम अल्लाह रख दिया, किसी ने उसका नाम वाहिगुरु रख दिया, किसी ने उसका नाम गॉड रख दिया, और किसी ने उसका नाम कबीर रख दिया। और कबीर समझा रहे हैं साहिब, कह रहे तक्का केवल नाम है, बप्पा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। जो सब में रम रहा है वो कबीर है। तो तुम किस कबीर की पूजा करने लग गए? तुमने कौन से कबीर का मंदिर बना दिया? ये सारे कबीर ही बैठे हैं। अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खो गया अपन शरीर, ये 10 इंद्रियां बस में कर,
तू आपे आप कबीर, तुम ही कबीर हो, लेकिन कबीरा बने बैठे हो। कबीरा यानी अज्ञानी जीव। क्यों? क्योंकि ये शरीर को अपना स्वरूप मान बैठा है, जबकि शरीर कौन है? अरे देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये अविनाशी जीव इस काया में बैठ के इस काया को अपना रूप मान बैठा है, इसीलिए निरंजन बार बार जिंदा हो जाता है। अब क्या करना है? जब मृत्यु आएगी तब इस काया से मोह भंग कर देना है। ये निरंजन बार बार पैदा कैसे हो जाता है? लोग कहते हैं दुनिया खत्म क्यों नहीं हो रही है, खत्म क्यों नहीं हो? सारे आदमी मर जाते हैं फिर पैदा हो जाते हैं, खत्म क्यों नहीं हो रही है? खत्म होगी जब तुम इसको खत्म करोगे, क्योंकि ये सृष्टि तुम्हारी वजह से चल रही है। तुम ही वो अमर बीज हो जो मरकर भी नहीं मरता फिर पैदा हो जाता है। अब क्या करना है? अब इस बीज का जो उत्पत्ति का बीज है उसका नाश कर देना है। जीव का नाश नहीं होगा, उत्पत्ति के बीज का नाश होगा। उत्पत्ति का बीज क्या है? इच्छा, आशा, जीने की आशा। कहते हैं हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता है जैसे। यही है बीज। इसी चाहत को खत्म कर देना है। तुम्हारा अगला पेड़ पैदा ही नहीं होगा अगर तुम बीज बोगे ही नहीं। तो कैसे खत्म करेंगे बीज को? साहिब समझा रहे हैं कि जब अंत समय आएगा, शरीर छोड़ने का समय आएगा, तो तुमने क्या करना है? तुमने अपना सारा ध्यान इस सारे संसार से, इस पूरी काया से हटा के अपने सत्य स्वरूप यानी अपने आत्म स्वरूप यानी अपने निज स्वरूप यानी अपने शब्द स्वरूप में लगा लेना है। बस इतना काम करना है। इसलिए बोला माया मरी ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। अब क्या नहीं मरा? आशा तृष्णा नाम हुई, कह गए संत कबीर। अब ये आशा क्या है? ये आशा है जीने की आशा। ये दुनियावी आशा नहीं है। मरने वाले को 1 करोड़ रुपए दे देना, ले भैया पैसा ले ले, क्या कहेगा? अबे तू ले ले भाई, नहीं चाहिए। अरे सोना ले ले, अरे नहीं चाहिए। अरे चांदी ले ले, हीरा ले ले, अरे सारी दुनिया की दौलत, अरे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? जीना है भाई। ऐसा जुगाड़ बता कि मरू ना। और ये मान कौन रहा है? जीवन जो खुद अमर है, जो कभी मरेगा नहीं, वो जीने की आस में लगा बैठा है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? अरे आशा तज के रहो निराशा, कहे कबीर फिर देख तमाशा। ये जो जीने की आशा है ये इसलिए लगी पड़ी है क्योंकि तुमने अपने आप को शरीर मान लिया है। शरीर से अपने आप को अलग करके आत्मा होके देख, फिर तेरे लिए मौत नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर मृत्यु का खेल खत्म और तू अजर अमर अविनाशी सदा सदा के लिए अपने निज स्वरूप में समा जाएगा। फिर तेरा आना जाना खत्म हो जाएगा। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपने स्वरूप में समा जाओगे, स्वरूप सिद्ध हो जाओगे। इसके अलावा सब अज्ञान है। बात समझ में आ रही कि ऊपर से जा रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छी बात है। अभी रामनवमी आ गई ना, अभी मंदिर में खड़े मिलेंगे सारे, भूल जाएंगे कौन सी आत्मा कैसी आत्मा। अभी गणेश चतुर्थी आ गई ना, अभी गणेश जी की पूजा चालू हो जाएगी, भूल जाओगे कौन सी आत्मा कैसी आत्मा, कौन नितिन दास कैसा नितिन दास। लेकिन ये नहीं भूलना है। दूध में नींबू डालते हो ना? डालते हो? अच्छा,
कब कब डालते हो? हैं? दूध में नींबू डालोगे फट जाएगा। किसने बताया? माता जी ने बताया था। दूध में नींबू डाल के बताया था क्या? बिना दूध में नींबू डाले बता दिया कि बेटी दूध में नींबू डालेगी तो ये फट जाएगा। तो माता की बात याद रखी ना, कितनी देर के लिए? जब तक माता सामने खड़ी थी तब तक, और जैसी चलेगी उसके बाद दे नींबू दे नींबू। कब तक? सारी उम्र के लिए याद रखना है, सारी उम्र के लिए। ये जो सत्य ज्ञान आज समझा है, कब तक याद रखना है? सारी उम्र के लिए। तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा मत सोचना कि हाँ सत्संग सुन लिया जी, पुण्य हो गए, संतों के दर्शन कर लिए, पुण्य हो गए, उसके बाद जाके फिर पत्थर के आगे खड़ी हो गई। समझ लो, पलटू साहब कहते हैं पलटू पूजे आत्मा, नित आए नित जाए, और पाथर पूजे मूर्खा, हाथ जोड़ घी आए। समझो, इसको समझना पड़ेगा। तो जब तक ये नहीं समझोगे कल्याण नहीं होगा। इसलिए सत्य को जानो। सत्य क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, इस आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है, और ना ही जल भिगो सकता है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है। ये आत्मा अजर अमर अखंड अविनाशी है। इस आत्मा को पाना ही हमारे मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य है। और ये आत्मा जीवात्मा मत समझ लेना कि जीव पंथ वाले, ये पारक सिद्धांत वाले कहें। तो देखो नितिन दास भी तो यही कह रहा है कि आत्मा को पाना है, परमात्मा थोड़ी नहीं बोल रहा है। आत्मा का मतलब परमात्मा ही होता है, जीव का मतलब परमात्मा नहीं होता। दो प्रकार की आत्माओं का ज्ञान दिया गया है गीता में, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। जीवात्मा क्या है? जिसको कबीर साहब ने जीव बोला है अपनी वाणी में। और परमात्मा क्या है? जिसे कबीर साहब ने पीव बोला है अपनी वाणी में। जीव पीव। पारक सिद्धांत वाले ये नहीं समझ पाते, वो जीव 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 करते करते ही चले जाते हैं, पीव को जान ही नहीं पाते, और वाणी हमेशा यही गाएंगे, बहुबंधन में बांधेया एक बेचारा जीव। अब बोल भी रहे बेचारा जीव, और फिर उनको पूछो परमात्मा कौन है? जीव ही तो है। बताओ, परमात्मा बेचारा बना हुआ है इनका। ये बेचारा परमात्मा को लेके बैठे हैं। हक कर दी इन लोगों ने। अरे बहुबंधन में बांधेया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। तो ये पीव कौन है? वहां पे इनकी घुमड़ी खराब हो जाती है। ये इधर उधर देखना झांकना शुरू करते हैं, फिर निकल जाते हैं चुपके से। लेकिन अब समय आ गया है पीव को जानने का। अब समय आ गया उस परमपिता परमात्मा को जानने का। और वो परमपिता परमात्मा जीव से परे है। गीता में दो प्रकार की आत्माओं का जिक्र है, एक है जीव और एक है पीव। जीव क्या है? जो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहा है। गधा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर, नानी का कीड़ा, अमीबा, पैरामीशियम, क्या पता क्या क्या बन रहा है। और एक कौन है? जो कभी किसी योनि में नहीं आता, उसे पीव कहते हैं। जीव योनियों में आता है, पीव योनियों से छुड़ाता है। जो न छुड़ाए पीव। जीव बंधन में है, बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, और पीव बंदी छोड़ है। इनके ये समझ में नहीं आता। साहिब समझा रहे हैं। अरे बंदे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, पल में रेत छुड़ाए। ये समझ में नहीं आता इनको। बंदे को बंधा मिला मतलब अगर जीवई गुरु बना बैठा है और जीवई चेला बना बैठा है तो बंधन में है, बंधन में है। एक भैंस बंधी थी और एक बकरी बंधी थी, और दोनों बातें कर रहे हैं। हाँ छुड़ा लोगे तुझे, मैं चिंता मत कर, गुरु जी छुड़ा लोगे ना। अरे छुड़ा लेंगे, टेंशन क्यों लेता है। और दोनों बंधे हुए हैं, उसका भी गला बंधा, उसका भी गला बंधा है।
और आस लगा के बैठा दिया कि हाँ छुड़ा लेंगे। ये महा अज्ञान है। केवल छूटे आपने, यानी कैसे छूटेगा अपने बल से? जे ना छुड़ाए पीव, अगर पीव ना छुड़ाए तो पीव क्या करता है? पीव इस जीव को आत्म ज्ञान देता है, इस जीव को जीव रहने ही नहीं देता है, इस जीव को पीव ही बना देता है। कैसे? गरीदास जी की वाणी है, अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। ऐसे छूटेगा जीव जब बंदगी मिल जाएगी और गंदगी दूर हो जाएगी, तब समझना कि अब जिंदगी मिल जाएगी, यानी सदा सदा के लिए अजर अमर अविनाशी, कोई बंधन नहीं। बंधन कहां है? बंधन 5 तत्वों में है। ये जो 5 तत्व दिखाई दे रहे हैं, पारक सिद्धांत वाले इसको अजर अमर अविनाशी कहते हैं। कहते हैं आदि अनादि है, जीव भी आदि अनादि है, यानी चेतन भी आदि अनादि है, और जड़ भी आदि अनादि है। जड़ भी आदि अनादि, चेतन भी आदि अनादि, यानी 2 चीजें आदि अनादि हो गई। यानी कबीर साहब ने कहा कि परमात्मा ही है आदि अनादि, और परमात्मा है एक। लेकिन पारक सिद्धांत वाले क्या कह रहे हैं? आदि अनादि क्या है? 2। तो कबीर साहब ने क्या बोला? अरे 2 जगदीश कहां से आया, कहो कौन बोराया। अरे पागल हो गया क्या भाई कि 2 को आदि अनादि बता दिया? ये 2 आदि अनादि नहीं है। ये क्या है? इसके लिए आपको सत्संग सुनना पड़ेगा YouTube चैनल पे। कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। आप ये सत्संग सुनेंगे, आपको एक एक बात समझ में आएगी कि ये जीव आदि अनादि है या नहीं, ये संसार आदि अनादि है या नहीं, ये कौन सी अवस्था है जो आदि और अनादि है। बीजक की पहली साखी बोल रही है, क्या कह रहे हैं? जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई। अरे छठी तुम्हारी है जगह, तू कहां चला भी कोई? छठी तुम्हारी है जगह, यानी छठा तत्व। वो कौन सा तत्व है? आत्म तत्व। उस आत्म तत्व को छोड़ के, उसमें तू विराजमान है, उसको छोड़ के इन 5 तत्वों में आ रहा है, तेरा हालत खराब हो जाएगी तेरी। बार बार समझा रहे हैं, लेकिन ये जीव समझ में नहीं आ रहा। इसने प्रकृति को भी अनादि मान लिया, खुद भी अनादि हो गया। अब दोनों का मेल सदा सदा रहेगा। अरे ये बंधन सदा सदा रहेगा। ये बंधन तब छूटेगा जब 2 में से एक रह जाए, मैं और मेरी बेड़ी। अब अगर दोनों सदा सदा रहेंगी तो बेड़ी में ही तो रहूंगा। मुक्त कब होऊंगा? जब वो बेड़ी टूट जाए, छूट जाए, खत्म हो जाए, तब मैं मुक्त ही हूं। तो इसलिए जो आदि अनादि है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये जड़ और चेतन की गांठ पारक सिद्धांत वालों के हिसाब से सदा सदा लगी रहेगी। इस जीव के पास और कोई ठिकाना है ही नहीं रहने के लिए, तो इस संसार में ही आना पड़ेगा। लेकिन जो सद्गुरु की शरण में आता है उसके पास एक ठिकाना और हो जाता है, और वो कौन सा ठिकाना है? वो इस जड़ संसार से परे सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। तो और सत्संग सुनने के लिए नितिन दास के सत्संग आप YouTube पे सर्च करेंगे, आ जाएंगे। और हमारे प्रोग्राम टीवी पे भी आते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स देते हैं हम जीवों को जगाने के लिए, उनको भी आप सुन सकते हैं। और आने वाले समय में 1-1 घंटे के भी प्रोग्राम चलेंगे, बात हो रही है, लेकिन कोई एग्जैक्ट बढ़िया टाइम नहीं मिल पा रहा है। रात के 2 बजा रहे हैं वो लोग, क्योंकि बाबा लोगों ने पूरा कब्जा कर रखा है टीवी चैनल पे। अपना प्रोग्राम देने के लिए टाइम ही नहीं है। रात के 2 बजे कह रहे हैं कि 2 बजे चला दें आपका सत्संग। 2 बजे भूतों का टाइम होता है भाई, और रात में भूत थोड़ी नहीं सुनेंगे सत्संग।
इंसानों के लिए तो सुबह दोपहर या शाम ही बनी है, तो अभी समय नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1-2 साल की पेमेंट पहले से ही कर रखी है, पक्के ग्राहक बने हुए हैं। लेकिन मालिक की दया होगी, जरूर होगी। जब तक आप YouTube पे सुन सकते हैं, बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम सतनाम। आगे का प्रोग्राम विनोद जी बताएंगे। आरती का समय है, तो आगे क्या करना है? साहिब बंदगी सतनाम। सबसे पहले हमारे गुरुदेव नितिन दास जी